डीएनए की द्विकुंडलित रचना 12 के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। डीएनए की द्विकुंडलित रचना, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, है ना। इस चीज़ों को आप 11th में भी पढ़े हैं, 12 बायोलॉजी और 12 केमिस्ट्री में भी पढ़ना। आप समझ सकते हैं कि 3 बार पढ़ना इस चीज़ों को कितना महत्वपूर्ण है ना। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में, किसी भी स्टेट बोर्ड हो, 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक पूछे जाते हैं और हर बार कुछ न कुछ पूछ ही लिए जाते हैं डीएनए की द्विकुंडलित रचना से, जिसका कि डायग्राम के साथ आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले चीज जान लेते हैं कि इस डीएनए की द्विकुंडलित रचना को, डबल हेलिक्स मॉडल को तैयार किसने किया था। तो आप लोग याद कर लेंगे, उनका नाम था जेम्स वाटसन, है ना। क्या? जेम्स वाटसन। और इनके साथ ही थे फ्रांसिस क्रिक। तो सबसे पहला चीज ये कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को तैयार किसने किया, तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। कब? तो 1953 में। तो पहला चीज याद हो गया कि डीएनए की द्विकुंडलित रचना का आविष्कार, यानी डीएनए की द्विकुंडलित रचना को किसने तैयार किया, तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। कब? 1953 में। और इस कार्य के लिए इन्हें 1962 में, है, नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो याद हो गया हम लोगों को। दूसरी चीजें, ये स्ट्रक्चर होते कैसे हैं, है ना। तो हम लोगों को डीएनए की द्विकुंडलित रचना पढ़ने से पहले एक चीज याद होनी चाहिए कि ये जो रचना है, इसमें डीएनए के जो रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे कौन, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी बेस। वो नाइट्रोजनी बेस कौन है? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो ये चीज़ें आपको पीछे वीडियो जो न्यूक्लिक एसिड का बनाया गया था, केंद्रक अम्ल का, उसमें बताया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले अगर न्यूक्लिक एसिड के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको हमारे ही इस चैनल में आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया गया, उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजनी बेस क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेस कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजनी बेस होता है। तो क्या बताया? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, डीएनए की द्विकुंडलित रचना कैसी होती है। आपको तो पता हो गया किसने बताया, तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। कब? 1953 में। और इस कार्य के लिए इन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो देखते हैं ये कैसी होती है डबल हेलिक्स मॉडल। तो ये है डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल, मतलब डीएनए की द्विकुंडलित रचना, जिसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने, है ना। इसमें देखिए लिखा हुआ एडेनिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन। यह क्या है? नाइट्रोजन बेस। अभी हम इसके बारे में भी थोड़ा सा इधर सीखेंगे, लेकिन अभी इसको देख लेते हैं। तो ये जो डीएनए की द्विकुंडलित रचना है, इसमें ये जो हेलिक्स है, यानी कि ये जो कॉइल्स हैं, इनकी लंबाई पूछी जाती है कि डीएनए के द्विकुंडलित रचना की एक कॉइल की, एक चक्कर की, एक वलय की लंबाई कितनी होती है। यानी एक कॉइल की आपसे दूरी पूछे, एक कॉइल की लंबाई पूछे, या एक से दूसरे कॉइल के बीच की दूरी, तो वो कितनी होती है? तो वह होती है 34 एंगस्ट्रॉन, या आप इसे बता दीजिए 3.4 नैनोमीटर। अब एक जो वलय है, एक जो कॉइल है, उसमें 10 ये नाइट्रोजनी बेस पेयर, 10 बेस पेयर पाए। तो जरा सा सोचिएगा कि एक कॉइल जो है, उनकी जो लंबाई हो गई वो 34 एंगस्ट्रॉन हो गई, और इसमें 10 बेस पेयर हैं, यानी कि एक से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? तो 3.4 एंगस्ट्रॉन। यानी कि अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा जाए, तो हम क्या बताएंगे? 3.4 एंगस्ट्रॉन, या नैनोमीटर में तो 0.34 नैनोमीटर। नेक्स्ट, इनका व्यास पूछा जाता है कि व्यास कितना होता है। तो व्यास मतलब ये डिस्टेंस, तो ये जो टोटल डिस्टेंस होते हैं, यह 20 एंगस्ट्रॉन बताइए, या 2.0 नैनोमीटर।
अब हमको इसके बारे में पूरा वर्णन याद करना है, कैसे याद होगा, है कि नहीं। तो कैसे याद करना ये समझिए। सबसे पहला तो आप बताएंगे कि डीएनए द्विकुंडलित रचना, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसके बारे में फिर से हम बोल रहे हैं अभी बताएंगे। यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन है और दूसरा ये, तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी होती है, जिसमें एक 5' से, इसको आप नीचे की ओर दिखाते आइए, 3', तो दूसरा जो होता है वह है ना 5' से, फिर आप ऊपर जाइए 3' होता है। और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में मोशन कर रहा है। तो आपने क्या जाना, सबसे पहली बात है कि डीएनए की द्विकुंडलित रचना जो होती है उसका निर्माण दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से होती है, और वो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हुए प्रतीत होते हैं। नंबर दूसरी बात में आप देखेंगे कि इन हेलिक्स मॉडल की, है ना, हमने आपको क्या बताया कि जो डिस्टेंस होते हैं, एक कॉइल की आप लंबाई बोले या दूसरे कॉइल के बीच की दूरी, वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉन होता है। तो सोचिए 34 एंगस्ट्रॉन, नंबर दूसरा 34 एंगस्ट्रॉन हो गई। नंबर तीसरी बात याद करना है, आपसे बोला जाता है कि एक चक्कर या एक कॉइल में कितने नाइट्रोजनी बेस होते हैं। तो कितने नाइट्रोजनी बेस पेयर होते हैं, तो 10 होते हैं, कितने, 10। तो एक ये टोटल कितने 34 एंगस्ट्रॉन हो गए। इस 34 में कितने बेस पेयर आपको दिखेंगे, 10 बेस पेयर। तो एक से दूसरे बेस पेयर के बीच की दूरी कितना हो गया, 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो बेस पेयरों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन, कॉइलों के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन, कॉइलों का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में एडेनिन हमेशा किसके साथ, थायमिन के साथ, और गुआनिन हमेशा किसके साथ, साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है, जो याद रखिएगा। जिसमें एडेनिन और थायमिन के बीच 2 बंधन और गुआनिन साइटोसिन के बीच 3 बॉन्ड होते हैं। आपको पता है इस बॉन्ड का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये जो बॉन्ड है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे कि डबल हेलिक्स मॉडल जो है डीएनए के, उनमें एडेनिन और थायमिन के बीच के बंधन की संख्या कितनी होती है, 2, और गुआनिन साइटोसिन के बीच के बंधन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अब हम लोगों को देखना, ये सर जो आप बार बार पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बता रहे हैं ना, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या होती है, तो देखते हैं इसको। अगर हम इन धागों को अगर हम रासायनिक रूप से देखें तो वो इस तरह से दिखते हैं। किस तरह से, ये देखिए, है ना। आपको बता रहे थे कि ये जो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन है, इनको समझने के लिए हमें न्यूक्लिक एसिड को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड का ही प्रकार है डीएनए। तो इसके लिए हम आपको बताया कि इसके पहले एक वीडियो बनाए न्यूक्लिक एसिड का, ध्यान से उसको जरूर देखेंगे। जब उसको देखेंगे ना तो आपको ये खुद समझ में आएंगे कि यह जो नाइट्रोजनी बेस है। तो इसके लिए सबसे पहले एक शब्द सीखेंगे हम लोग, है ना, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, तो ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो वह शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेस के बने होते हैं। अब नाइट्रोजिनस बेस कौन है जी, तो यही है सर, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजनी बेस। किसको, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन को। और शुगर मतलब शर्करा, फॉस्फेट। अब देखते हैं कि किस तरह से ये बॉन्ड जो होते हैं उनसे यह कौन, ये बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। अब वो जो नाइट्रोजनी बेस एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन है, वह किस तरह से फॉस्फेट और शर्करा मतलब शुगर से जुड़े होते हैं। तो ये देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं शुगर, फॉस्फेट और ये सब क्या है, नाइट्रोजनी बेस, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब आगे देखिए फिर से इसको, फॉस्फेट, शुगर, तो एडेनिन, थायमिन, नेक्स्ट क्या बनेगा जी,
गुआनिन, साइटोसिन और फास्फेट। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, नेक्स्ट थायमिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, तो एडेनिन, थायमिन। अब आप क्या देख रहे हैं कि यह एक न्यूक्लियोटाइड्स हो गया ना, अभी बताए थे सुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं, सुगर, फास्फेट और एक नाइट्रोजनी जो बेस होते हैं उसे हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो यह एक न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, देखिएगा नेक्स्ट, ये शुगर, ये फास्फेट और यह एक नाइट्रोजनी बेस, तो एक और एक, दो गो क्या हो गया न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट शुगर, फास्फेट और एक नाइट्रोजनी बेस, यह तीन न्यूक्लियोटाइड्स हो गए ना। फिर शुगर, फास्फेट और इसे क्या बता रहे, नाइट्रोजनी बेस, तो ये फिर से नेक्स्ट मिल गया हमें न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से कई न्यूक्लियोटाइड्स जो मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो आप धागे देख रहे हैं ना, इसी तरह से, यानी इनके अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो केमिकल स्ट्रक्चर ही है। तो एक धागा तो ये हो गया किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का। नेक्स्ट इधर भी चले तो शुगर, फास्फेट और एक नाइट्रोजन बेस ये है ना, तो इधर भी हो गए एक न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर, फास्फेट और एक नाइट्रोजन बेस है ना, तो इधर भी हो गए न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर, फास्फेट, नाइट्रोजन बेस, तो यह भी हो गए न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर, फास्फेट, नाइट्रोजन बेस, तो यह भी हो गए क्या, न्यूक्लियोटाइड्स। तो ढेरों सभी न्यूक्लियोटाइड्स क्या कहलाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो आप ये केमिकल रूप से देख रहे हो डीएनए को, यह भी केमिकल है लेकिन यह डबल हेलिक्स मॉडल है। तो आप जो सीखे लाइन में क्या सीखे कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बने होते हैं। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कौन है, एक ये है कौन 5' से 3', तो दूसरा क्या है फिर इधर 3' से 5'। तो इसमें आप यहाँ पर ऐसे मान लो कि ये हो गया आपका 3', तो इधर आपका क्या जाएगा 5', फिर ये आपका 3' हो गया, तो ये क्या हो गया 5'। तो ये केमिकल रचना हो गई। जैसे आपने समझा कि सर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब हो गया शुगर, फास्फेट और एक नाइट्रोजन बेस को न्यूक्लियोटाइड्स। तो 1 2 3 4 ऐसे बहुत बड़ी चेन होती है, तो ये बहुलक हो गया ना किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का, तो इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। समझ गए ना। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चन अभी हम देंगे, आपको बनाना रहेगा। सबसे पहला चीज़ है कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का आविष्कार या निर्माण किसने किया, तो जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल की विशेषताएं बताई। तो विशेषता नंबर 1 कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का निर्माण दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से होता है। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का मतलब कौन जी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उससे पहले न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड कौन है, शुगर, फास्फेट और बेस, इन सबको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो ऐसे ऐसे तो कई न्यूक्लियोटाइड्स है ना, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो गए, जिसमें आपका ये एक हो गया और एक ये है, जिसको रासायनिक रूप से इधर और इधर समझ लीजिए। फिर इनमें कॉइल्स बनते हैं, तो इनके कॉइल्स की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी, 34 एंगस्ट्रॉन, जिसमें एक जो कॉइल होते हैं उनमें कितने बेस पेयर होते हैं, तो 10 बेस पेयर होते हैं। कितने, 10 बेस पेयर होते हैं। तो सोचिएगा कि दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी, तो सोचिए टोटल लेंथ 34, 34 और 34 में 10 लोग हैं, 10 बेस पेयर हैं, तो दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉन। इनका व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है, जिसमें एडेनिन और थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंधन तथा गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंधन। अब आप इन 4 प्रश्नों का उत्तर देंगे। सबसे पहला, इनमें कौन सा नाइट्रोजनी बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है, ए यूरेसिल, बी थायमिन, सी गुआनिन और डी एडेनिन। नेक्स्ट, डीएनए की द्विकुलित रचना को तैयार किसने किया था, ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, वाटसन और क्रिक, नॉल एवं रस्का और डी इनमें कोई नहीं।
क्वेश्चन तीसरा, न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं। ऑप्शन ए शुगर प्लस फॉस्फेट, बी शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस एडेनिन प्लस थायमिन प्लस गुआनिन प्लस साइटोसिन, ऑप्शन सी शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस एक नाइट्रोजनी बेस, और ऑप्शन डी शुगर प्लस नाइट्रोजनी बेस। क्वेश्चन नंबर चौथा, डीएनए के दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है? ए 3.4 एंगस्ट्रॉन, 34 यानी 34 एंगस्ट्रॉन, 3.4 नैनोमीटर, और डी 34 नैनोमीटर।